को शुभकामनाएं देते हुए तिवारी जी आगे आप देश में। मैडम, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस पावन पर्व पर आए और हमें एक मौका दिया कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए, दीपावली के लिए, भैया दूज के लिए, छठ पूजा के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए हम अपने सभी समाज के, सभी वर्ग के, हर एक व्यक्ति तक, जन जन तक अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना व धन्यवाद करता हूं कि सभी इसी तरह मिलजुल के सभी त्योहारों को प्रेम और सौहार्द से मनाएं, आपस में एकता और अखंडता बनाते हुए। सीमा पर तैनात इस टाइम जो जवान हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं उन सभी जवानों का बहुत बहुत आभारी हूं और उन्हें भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी आज इस पावन बेला पर भी अपने परिवार से दूर रह के हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की खुशियों में शरीक न होते हुए, देश के हित में, देश के देख रेख में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग सब सुरक्षित हैं। पूरा भारत देश उन जवानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और सभी ऋणी हैं। तिवारी जी, जिस तरह से इस बार नॉर्थ में सफाई और सुरक्षा को लेकर के काफी व्यवस्था दिखाई दे रही है, उस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये चीज़ जरूर देखी जा रही है कि इस पावन बेला पे कई सालों के बाद ऐसे परम आदरणीय हमारे डीसीपी आए हैं नॉर्थ ईस्ट में जी, जिनकी देख रेख में ये लगता है कि हाँ वाकई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो तो ऐसा हो। तारीफ के काबिल है डीसीपी साहब हमारे, और उनका कार्यशैली बहुत ही सराहनीय है। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए संबंधित एसएचओ चाहे सीलमपुर हो, उस्मानपुर हो, शास्त्री पार्क हो, भजनपुरा हो, शहादरा हो, जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया माहौल बना रखा है। सारा आतंक खत्म है। लोग बाग जो लोफरगिरी करते हैं गली मोहल्ले में वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सारे रास्ते खुले हुए हैं, बाजार में भीड़ भाड़ है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसके लिए तमाम संबंधित एसएचओ महोदय, तमाम संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके कार्यशैली के लिए, उनकी कार्यकुशलता के लिए। कहने के लिए अधिकारी तो नहीं चले तब भी यही हैं और पीछे भी यही थे, लेकिन कमांडर जब अच्छा होता है तो फोर्स वाकई काम बढ़िया करती है। इसलिए डीसीपी साहब को तहे दिल से और विशेष रूप से धन्यवाद। तिवारी जी, आप जहाँ खड़े हैं इस रोड के लिए बनाने के बहुत वर्षों के बाद इसका समय आया, अब बना है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं अपने परम आदरणीय छोटे भाई श्री मनोज तिवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहले तो पावन बेला दीपावली के लिए, छठ पूजा के लिए, भैया दूज के लिए बहुत संघर्ष करते हैं वो अपने दिल्ली की आम जनता के लिए। खास करके मैं देखा हूं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो अपने लोकसभा का क्षेत्र है उनका, कभी घाट बनवाना, कभी रोड से देखना, जनमानस तक पहुंचना, और वो भी अकेले नहीं। मैंने कई बार देखा है कि परिवार के साथ भी वो क्षेत्र का दौरा करते हैं और जन जन तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं और पहुंचते भी हैं। इस पानी की समस्या इतनी जोरों पे है आज 10 दिन से, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हर गली में टैंकर्स पहुंच रहे हैं, सारी सुविधा हो रही, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आपने दूसरी सड़क का हवाला नहीं दिया, खस्ता हाल है जिसमें कि लोग अनेकों बार गिरते हैं पीछे अस्पताल के जो सामने। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज हम जहां खड़े हैं जी, जिस रोड पे खड़े हैं, इस रोड के लिए इस क्षेत्र के लोग सदियों से परेशान थे और परिश्रम कर रहे थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे, चाहे अल्लाह ताला के लिए, चाहे भगवान के लिए। लेकिन आज की डेट में माननीय मनोज तिवारी जी को ही लोग यहाँ उनके काम को देखते हुए उनकी सराहना कर रहे हैं और उनसे एक उम्मीद करते हैं माननीय सांसद जी से कि जैसे अपने अथक प्रयास से इस रोड का उद्धार किया वैसे ही थाने से लेके जो दूसरी रोड है जगप्रवेश हॉस्पिटल के सामने वाली, सबकी यही उम्मीद है कि एक बार अपनी दया दृष्टि उस तरफ भी घुमाएंगे और उस रोड का भी कल्याण करेंगे, जिससे कि लोगों का डेली गिरना जी होता है। काफ़ी लोग टू व्हीलर से जाते हैं, हल्की बारिश में भी लोग बच्चों के साथ गिर पड़ते हैं, उस समस्या से भी निजात दिलाएं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आजकल जो देखा जा रहा है अल्टू पल्टू सरकार का बड़ा चरण चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, एक्चुअली इस विषय में आपसे क्या कहूँ, आप सभी जान रहे हो
कि हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और इस पर वो कहते हैं कि राजनीति से जो जुड़ा होता है ऑलरेडी वो पीएचडी कर रखा होता है। जी, तभी आपसे ये सवाल भी बनता है सर आज के दिन। हम तो अपने तमाम छोटे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा जी, कि वो किसी भी, चाहे वो माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय निगम पार्षद हों, या माननीय किसी भी क्षेत्र के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जी। और खास करके अपने दिल्ली और सीलमपुर विधानसभा की बात करना चाहता हूं, जहां के उलट पलट का जोरदार मौसम चल रहा है, बिल्कुल। बिन मौसम बरसात जिसे कहते हैं। जी, तो उन कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि राजनेताओं के चक्कर में न पड़ के जहाँ जुड़े हैं, जहाँ उन्हें मान सम्मान मिल रहा हो, वो सिर्फ अपने मान सम्मान का ध्यान दें, न कि राजनेताओं के चक्कर में पड़े। सर नेता अभिनेता उल्टा पलटी की अभी प्रक्रिया चल रही है, इस विषय में जनता क्या करेगी, जनता का क्या रहेगा रुझान? देखो मैडम, हमारी जनता बहुत भोली होती है। जी, जनता हमारी बहुत भोली होती है, उसे इस चीज़ की समझ ही नहीं होती कि आज क्या हमें करना है और इसका दुष्परिणाम या परिणाम कल क्या निकलेगा। बिल्कुल। जनता तो गई जहाँ राजनेता जी, घूमे, 2-4 बार उठे बैठे, दावत दिए, प्रोग्राम बनाए, मीटिंग किए। जनता का तो आप जिक्र ही ना करें, जनता का मतलब गऊ, सर भोली। जनता ही जनार्दन है, ये आप भूल रहे हैं शायद। मैडम मैं कहता रहा हूँ, जनता हमारी गऊ है। जी, जनता इतनी भोली होती है कि जनता को जो दिखाया जाता है ना, जनता वही देखती है। ये कसूर है हम जैसे दिखाने वालों का। बेशक। तिवारी जिस तरह से 5 बार के विधायक यहाँ के चौधरी मतीन, उनके साहबजादे जुबेर अहमद निगम पार्षद रहे, उनकी उनके जो जुबेर की पुत्र वधू जो निगम पार्षद रहे बहुत हैं, जल्दी पलटी मारी उन्होंने, एक तरफ बुरा भला कहा। आज उनकी सरकार इनको- पलटे में चल रही है। फिर एकदम से उन्होंने आम आदमी पार्टी में सोच चुके हैं, उसके लिए बात क्या कहें? देखिए सर, ऐसा है कि शुरू से भाई मतीन कभी भी वो कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं गए, और आज भी किसी भी प्रोग्राम में और कहीं भी, मेरा तो खैर इतना उनसे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन चूंकि बड़े भाई साहब हमारे राजनीति में श्री रामराज तिवारी जी, तो ये सब एक साथ उठना बैठना, और क्षेत्र के नाते और क्षेत्र में रहने के नाते हमें जितना ज्ञान है कि आज से नहीं, जब माननीय लाल बिहारी तिवारी जी विधायक थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, उस टाइम से भी मतीन जी का स्वभाव और नेचर निहायत कुशल रहा, और उनमें एक क्वालिटी रही है कि राजा रंग फकीर। आज वो चाहे किसी मुसलमान भाई की मैयत हो या किसी हिंदू की मैयत हो, वो हर जगह तत्पर पहुंचते हैं, और कोई भी उनके लिए अपनी समस्या लेके पहुंचा दरवाजे पे उनके, तो जहां तक मैंने जनमानस से सुना है कि वो संपूर्ण रूप से उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है, किसी को कॉल करना कर देंगे, काम हो या ना हो, बट वो अवेलेबल हो रहते हैं। बेशक। अब रह गया भाई जुबेर की बात, तो नए नेता हैं, नया माहौल है, नया समाज चल रहा है, नई सोच। और नई सोच है, बिल्कुल। नई उमंग है, नई तरंग है। कौन आज की डेट में आगे नहीं बढ़ना चाहता? क्या कहेंगे, पलटू सरकार से शगुफ्ता चौधरी चाहेंगी इतना वोट दोबारा आ जाएगा उनको? देखिए मैडम, वोट देना न देना है ये जनता के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आ रहा है, हर एक आदमी आगे बढ़ने की चॉइस रखता है। तिवारी, आपने बड़ी सांसद की बड़ी सराहना की है, यहाँ के जो विधायक हैं अब्दुल रहमान, के बारे में क्या कहेंगे? भाई अब्दुल रहमान जी की तो बात ही नहीं आ रही है, वो तो ईद के चाँद हो गए हैं क्षेत्र में, दिखाई देते हैं। उनका तो दर्शन ही दुर्लभ है। फिलहाल उनका सौभाग्य है कि उनकी वाइफ निगम पार्षद भी रही, आज प्रभु की कृपा से वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं, मेंबर ऑफ हाउस है अपना विधानसभा, तो उनका गुड लक चल रहा है। जी, जहां हाथ डाल रहे हैं वहीं सोना उगल रहा है। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि उनका गुड लक ऐसा चलता रहे, बाकी उनके कर्मों पे डिपेंड है। ये इलेक्शन नजदीक में है। सर बदला ना, बाकी तो उनके अपने कर्मों पे डिपेंड है। सर कोई सवाल? तिवारी जी, हम सभी मीडिया वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। सर आप सबको भी हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामना, आप सब आए इसके सर, लिए। मैं एक बार फिर आपको सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप सबके आभारी हैं। थैंक यू सर।